गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, ये आप लोगों का अब जस्ट सेकंड वीडियो हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे। इन द सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बेसिक पढ़ाया था। आज हम आपको बताएंगे सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जैसे मैंने बताया था। और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कुछ बेसिक एंट्रीज है जिसे आपको आज स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे और बताएंगे किस तरीके से सबस को सॉल्व करोगे आप लोग। उसके वेरी इजी। आपको ये भी कहा था मैंने लास्ट वीडियो में, आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज परफेक्ट रखना है। बेसिक जर्नल एंट्रीज का होना बहुत जरूरी है रेक्टिफिकेशन के लिए, तो आपके लिए चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। तो आप देखो, अगर आप लोग बेसिक जर्नल एंट्रीज अच्छा से प्रिपेयर करके आए हो तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको करेक्ट एंट्री लिखना है, फिर रॉन्ग एंट्री लिखना है, एंड एट द सेम टाइम आखिरी में रेक्टिफाइंग एंट्री लिखना है। तो करेक्ट एंट्री लिखने से पहले आपको क्वेश्चन को पहले प्रॉपर्ली पढ़ के देखना है कि क्या लिख रहा है क्वेश्चन में। अ कैश सेल्स ऑफ ₹100 has been completely been omitted to be recorded in books। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। अ कैश सेल्स ऑफ ₹100, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ₹1000 एंटर्ड इन द बुक्स, आप छोड़ दो। ₹500 रिसीव फ्रॉम राज और एट द सेम टाइम परचेज गुड्स फ्रॉम राज एंटर्ड इन द बुक। तो आपको क्वेश्चन को दो पार्ट में कन्वर्ट करके पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट आपको करेक्ट एंट्री देगा। करेक्ट एंट्री में ये है कि कैश सेल्स ऑफ ₹100। अगर आप किसी को कैश में कोई सामान बेचते हो तो आपका उसका जनरल एंट्री क्या होता है? नॉर्मल जनरल एंट्री होता है। कैश में आप बिक्री किए 100 का, व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट? कैश टू सेल्स आपने ₹100 लिख दिया। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड का मतलब मैंने बताया था ना, एरर्स ऑफ ओमिशन कहीं नहीं लिखना। तो अगर आप कहीं नहीं लिखोगे तो आपका रॉन्ग एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री में आपको यहां पर उसे निल कर देना, नथिंग। तो आपका रेक्टिफाइंग एंट्री बच्चों क्या हो जाएगा? सेम। आपको सेम एंट्री पास करना। आप कहीं नहीं लिखे तो आपको सेम एंट्री ही लिखना पड़ेगा और आपका पहला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके एवरीवन, तो आप लोगों ने समझा। और इस तरह का एरर्स को कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। आप दूसरा कंडीशन को देखो, दूसरा ट्रांजैक्शन को, जिसमें ये लिख रहा है दूसरा कंडीशन में कि परचेज किया हमने राज से 1000 बट हमने गलती से लिख दिया 100। दोबारा से कहेंगे कि परचेज राज से कितना किया कंपनी? 1000, बट क्या हो गया उन लोगों से? 100 रुपया। 1000 रुपये कैसा हो सकता है भाई? आपको 1000 का आप सामान खरीदते हो और आप अपना अकाउंट का बुक एंट्री में ₹100 एंट्री कर, एक जीरो तो बहुत सारा चेंजेस आ सकता है। अब यहाँ लाई करता है किस तरह से उसको रेक्टिफाई करेंगे। अभी भी हमने बताया है कि आपको तो हिस्सों में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना है। देखिए आपने पहला लाइन में क्या लिख रहे हो? परचेज गुड फ्रॉम राज 1000। तो इसका प्रॉपर जनरल एंट्री क्या होगा? जो आप नॉर्मल जनरल एंट्री लिखते हो तो आप क्या लिखोगे? आपके पास सामान आया है तो आप परचेजेस लिखोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। कितना गाइस? 1000। लेकिन आपने एंट्री कितना कर दिया बुक में? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। एंट्री में आपसे गलती हुई, आपने ₹100 बता दिया। तो अब आप देखते हो दोनों ट्रांजैक्शन की तरफ, तो आपको दिख रहा है कि आपका एंट्री सही है, आपने फिगर में गलती किया है। एरर्स ऑफ कमीशन जिसे कहेंगे, आपने फिगर में गलती कर दिया है। कि क्या हुआ कि आपको ₹1000 का आपने सामान खरीदा लेकिन आपने लिख दिया कितना? 100। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है बच्चों? आप किसी से ₹1000 का सामान खरीदोगे और उसे आप ₹100 दोगे, तो आप उसे ठीक कैसे करोगे? वेरी सिंपल, आप उसे बाकी का पैसा दे दो। तो बाकी का पैसा अगर हम देखते तो हमने, मुझे देना था ₹1000, हमने दिया ₹100, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? दो दोस्तों में झगड़ा हो सकता है, तो सेटल करने के लिए क्या करना होगा? वेरी सिंपल कि भाई 1000 दिया है, 100 तो ऐसा तो नहीं आपने कुछ भी नहीं दिया, आपने ₹100 दिया है और आपको जो बचा अमाउंट आप उसको दे दो, तो मसला सॉल्व हो जाएगा, कंडीशन क्लियर हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। रेक्टिफाई का मतलब ही तो होता है ठीक करना। ये दो प्रॉब्लम्स हो गया बीच में, आपको देना था 1000, आपने दे दिया 100। अब इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको रेक्टिफाइंग एंट्री में आपको एक्स्ट्रा ₹900 बैठा देना होगा ताकि ये मसला सॉल्व हो जाए। तो आप क्या करोगे? तो इसका करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। आप कितना पैसा दोगे रेक्टिफाई करने के लिए? ₹900। अगर आप पूरा इसको दोगे तो ये तो 100 था, तो ये पूरा
आपका 900 देने से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको रेक्टिफाई कर सकते हो कि परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट आपको देना था 1000, आपने दिया 100, तो आपने और डेबिट करोगे 900। तो देखो तो आप दोनों डेबिट को जोड़ते हो तो जस्टिफाई हो जाता है, ये 1000 परचेस क्रेडिट, उसी तरह से राज का इससे जोड़ते हो तो आपका राज का 1000 क्रेडिट हो जाता है। सो इस तरीके से आपको दूसरा ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना है। तीसरा ट्रांजैक्शन हमने लिखा ₹500 रिसीव फ्रॉम राज, एंटर्ड ₹300 इन द कैश बुक। अब ये क्या है भाई कि हमने भाई 500 रुपया रिसीव करना था और हमको 500 लिखना चाहिए था, हमने रिसीव कितना लिख दिया, 300 लिख दिया। अब इस एरर्स को किस तरीके से हम लोग ओके करेंगे, तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिखेंगे। बच्चों ने बोला ना बेसिक जनरल एंट्री बिल्कुल परफेक्ट रखना आपको, तो कैश अकाउंट डेबिट आपका करेक्ट एंट्री होगा कितना, आप कितना करिए 500 का कैश अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, कितना लिखना आपको 500, करेक्ट। आपने क्या किया, आपने कर दिया है कैश अकाउंट को राज अकाउंट आपका सेम है, बट आपसे गलती ये हुआ है कि आप 500 का जगह 300 लिख दी। प्रॉब्लम है यार, क्या प्रॉब्लम है कि हमने 500 रुपए कैश लिया, हमने गलती से 300 रुपए लिख दिया, तो कैसे ठीक करेंगे। यानी कि आप देख रहे हो कैश मेरा 500 डेबिट होना चाहिए था, हमने 300 डेबिट किया, तो इससे किस तरीके से लिखा भाई, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। भाई 200 रुपए दे दो और 200 रुपए डेबिट कर दो तो 500 रुपए हो जाए, और 200 रुपए डेबिट करेंगे तो अल्टीमेटली 500 तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैश में डेबिट रखा, हमको मिलना था 500, हमको मिला 300 भाई, और 200 दे दो, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा भाई। तुम अपने रास्ते आपको देना था राज भाई, आपको 500, आपने आपको 300 रुपए देके जा रहे हो, तो आपको उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, ठीक। तो राज से हम कितना ले लेंगे, और कितना लेंगे बच्चों, 300 रुपए अगर हम और ले लेते हैं, कैश को डेबिट कर देते हैं, तो मेरा ये 200 रुपया, अगर हम इसको 200 रुपये और ले लेते हैं तो मेरा ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट 200 करके ईच, ये मेरा क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं आखिरी ट्रांजैक्शन आज की वीडियो के लिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ₹1000 इंटर्ड इन द बुक्स। ये तो थोड़ा अलग बात हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, हमने 1000 का सामान खरीदा लेकिन हमसे थोड़ा ज्यादा अमाउंट एंट्री हो गया। तो पहले आपको करेक्ट एंट्री क्या लिखोगे, आपने गुड्स खरीदा राज से, तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, पैसा कितना 1000 रुपया का सामान खरीदा था, लेकिन आपने गलती क्या किया, आपने गलती ये किया कि आप इस 1000 का जगह आप 1500 रुपया लिख दिए, यानी कि एक्स्ट्रा 500 आप लिख दिए, तो एक्स्ट्रा 500 डेबिट कर दिए। यहां तो कम था तो ऑलरेडी डेबिट करके चल जा रहा था, जब आपका एक्स्ट्रा 500 डेबिट हो जाएगा तो आप उसे ठीक कैसे करोगे भाई। डेबिट का उल्टा क्या होता है, उसे उल्टा कर देंगे भाई। आपको 1000 देना था, 1500 आपको दे दिया, तो आप एक काम करो, डेबिट हो गया तो उसे क्रेडिट कर दो। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको ओके करने के लिए हम इसका जनरल एंट्री पास आउट तो करेंगे, तब परचेज को जो मेरा डेबिट एक्स्ट्रा 500 हो रहा था, तो वो मेरा परचेज क्रेडिट हो जाएगा 500, तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से हमें 1000 देना था, हमने उसे 1500 दे दिया, तो एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया 500, तो राज को हम एक्स्ट्रा डेबिट कर देंगे 500 से, तो ये प्रॉब्लम, ये एरर्स सॉल्व हो जाएगा। तो ये 4 तरीका है आपको बेसिक जनरल एंट्री को समझने के लिए। तो आप देखो, जब नॉर्मल था, कम था, तो हम नॉर्मल डेबिट करके कर दिए। जब आप कभी भी देखोगे कि आपका फिगर अप हो रहा है, आपका 1000 का जगह 1500 रुपये आपको देना है, तो आपको यहाँ पे कंडीशन को समझना होगा कि आपको 1000 देना था, आप कैसे ठीक करोगे यार। 1500 रुपये आप एंट्री कर दिए हो तो आप उल्टा करोगे ना भाई, ज्यादा एंट्री कर दे तो वापस करोगे, तो आप डेबिट के डेबिट को उल्टा क्या होगा, क्रेडिट करोगे, तो मसला सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों हम आप लोगों को ये पहला 4 सवाल बताए हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि अभी का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, और एक कंडीशन में आप लोगों को सच बताएंगे आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, तो उसका कंडीशन कुछ और होगा, जब वो हम बताएंगे तो समझाएंगे। टिल देन अभी आपको बेसिक में ही रहना है, अच्छे से जनरल एंट्रीज को, बेसिक जनरल एंट्री को समझना है, इसे 2-3 बार कॉपी करके प्रैक्टिस करना, और ऐसा रिलेटेड ट्रांजैक्शन बुक से ढूंढना है, उसे बनाना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे चैनल पे आप एनी टाइम डीएम कर सकते हो, और अगर अच्छे लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करना। हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक और अच्छा सा इजी सा वीडियो लेकर के आएंगे, और जिसमें आपका 3rd वीडियो मेरा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक था, जिसमें आप लोगों ने ये समझा भाई इतना हुआ तुम लोग ओके कर दिए। अब इसमें बहुत सारा आउटकम्स हो सकता है, तो
जल्दी आप लोगों को क्लियर करेंगे, लेकिन आप लोगों को जरा भी टेंशन नहीं लेना, बहुत आराम से आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। एंटिल देन यू ऑल विल हैव टू वेट। और अगर मेरा अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से इस वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग डेफिनेटली शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच एवरीवन।